हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नूरुद्दीन फैशन डिज़ाइन। दोस्तों नाप इनका आप लोग समझ लीजिए। पैंट की जो है नाप आप पहले हम बता दे रहे हैं। इनका पैंट की लंबाई 35 है, इंसीम 25.5, 31 इंच इनकी कमर है, 35.5 इंच इनकी हिप है, 14.5 इंच इनकी मौरी है, 17.5 इंच घुटना है, 22 इंच इनकी थाई है, रान है। सबसे पहले हम लोग पैंट की कटिंग करते हैं। पैंट की कटिंग दोस्तों कैसे करते हैं, पहले कपड़े को अच्छे से देख लेंगे, चेक कर लेंगे। इसके बाद जो है इनके जो है हमने 22 इंच जो है थाई नापी है। देखिए दोस्तों 22 इंच हमने इनकी थाई नापी है। तो सबसे पहले ऊपर कमर से स्टार्ट करते हैं। तो 22 इंच इनकी थाई का हम आधा करेंगे, 11 इंच आगे 11 इंच पहले ऐसे निशान लगा लेंगे। साइज कम है तो आगे से हम आधा इंच से डाउन करेंगे। शेप स्केल से आधा इंच हमने ऐसे डाउन करके एक ऐसे शेप निशान लगा दिया है। दूसरा 3 सूत पे एक निशान और लगा देंगे ऐसे। अब लंबाई का निशान लगाएंगे दोस्तों। लंबाई 35 है, 1.5 इंच का बेल्ट रहेगा। 1.5 इंच को इस निशान पे ऐसे रखेंगे। ऐसे रख करके एकदम सीधा इंची टेप को लेकर आएंगे। 35 इंच इनकी लंबाई है तो 35 इंच में निशान लगा देंगे। 3 इंच दाब दे देंगे। दाब अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा दे सकते हैं। 3 इंच हमने दाब दे दिया। अब लंबाई का आधा करेंगे तो आएगा जो है 17.5। इसमें 1 इंच और बढ़ा के 18.5 इंच में हम निशान लगा देंगे। इंसीम 25.5 है तो 25.5 को लंबाई वाले निशान पे देखिए ऐसे रखेंगे। इंची टेप को ऐसे सीधा रखेंगे। 3 सूत यहाँ दाब दे के निशान लगा देंगे जितना हमारा सिलाई में दबेगा। अब हम सारे निशान को सीधा कर लेंगे। निशान दोस्तों देखिए लग गया है। अब हम सबसे पहले आगे जो सलवेज है यहाँ से हमको जो है निशान लगाना है। यहाँ से हम 1.5 इंच एक सूत पे हम पहले एक निशान लगाएंगे और यहाँ से इस निशान से हम हिप का चौथाई रखेंगे। हिप देखिए 35.5 इंच है, इसका चौथाई करेंगे। 9 इंच में एक सूत कम आएगा और 9 इंच में एक सूत कम से 1.25 इंच और इसमें बढ़ाकर हम निशान लगा देंगे। 1.25 इंच हम बढ़ाएंगे, जितना जो हमारा साइड वाला इधर का सिलाई में जो दबेगा उसी को हम बढ़ा देंगे। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए हम नापेंगे, देखिए कितना आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है 11.25 इंच आ रहा है। तो 11.25 का आधा करेंगे, 5.5 इंच एक सूत आएगा। 5.5 इंच एक सूत पे हम सेंटर का निशान लगा देंगे। यहाँ पर भी सेंटर का निशान ऐसे लगा देंगे। नीचे भी सेंटर का निशान देखिए ऐसे लगा देंगे। मोरी 14.5 इंच है तो उसका चौथाई करेंगे। 3.5 इंच एक सूत आएगा तो इस निशान से 3.5 इंच एक सूत पे देखिए इंची टेप को ऐसे रखेंगे इधर और इतना इधर भी रखेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए नापेंगे, इसका डबल करेंगे तो 14.5 इंच आ जाएगा। इसी तरीके से घुटने के निशान लगाएंगे। घुटना देखिए 17.5 है, इसका चौथाई करेंगे तो 4 इंच 3 सूत आएगा। तो इस निशान से 4 इंच 3 सूत पे आगे हम निशान देखिए ऐसे लगाएंगे और इधर 4 इंच 3 सूत पे हम ऐसे निशान लगाएंगे। देखिए ऐसे ऐसे। अब हम सारे निशान को पहले मिला लेंगे। ये हो गया है। अब कमर का निशान लगा देंगे। कमर देखिए 31 से है, इसका चौथाई करेंगे 7.25 इंच आएगा। तो इसमें हम 0.25 इंच और बढ़ाएंगे। 8.5 इंच में निशान लगा देंगे। अब हमें जितना बच रहा है इसको शेप दे के इसको खत्म कर लेंगे ऐसे ऐसे। एक सूट साइड से दोस्तों निशान देखिए ये हमारा पूरा लग गया है। अब चलिए हम इसी कटिंग कर लेते हैं। पास की देखिए कटिंग दोस्तों ये हो गई है। अब हम जो है इसको हम मिलाएंगे। तो यहाँ से इसको ऐसे पकड़ के इस पे रख के हम मिलाएंगे। इसको मिलाया क्यों जाता है दोस्तों, ताकि हमारे जो है
बॉटम का निशान जो है बराबर रहे और ऊपर कमर का निशान सेट कर सके, ताकि हमारा सही लगा है कि नहीं लगा है। देखिए इसको हमने इस निशान पे हमने इसको इधर का पास को इसको हम रख दिए हैं। यहाँ से रख के इसके बाद हम जो है ये ऊपर वाला निशान और ये नीचे वाला निशान में डिस्टेंस है, इसमें आधा इंच का देखिए आ रहा है, ये सही है निशान है। और नीचे जो है देखेंगे, नीचे जो है देखिए एकदम बराबर है ये, यानी हमारा निशान ये एकदम सही है। अब हम इसको सीधा करेंगे, सीधा करके गिदरी का हम निशान लगाएंगे, इंसीम का हम निशान लगा देंगे। तो इसको लगाने के लिए पहले हम लंबाई चेक करते हैं कि एक सूत कम ज़्यादा तो नहीं हुई है, इसीलिए हम लंबाई के पहले चेक करते हैं। 35, यहाँ 25.5 रखना है तो 25.5 3 सूत दाब दे के यहाँ ऐसे निशान लगा देंगे, ऐसे प्लाई चैन वाला निशान लगा देंगे। क्रॉस पॉकेट का निशान देखिए लगा देंगे, यहाँ से 2 इंच 2.25 इंच पे हम ऐसे निशान लगा के हम क्रॉस पॉकेट का निशान लगा देंगे। ऐसे पॉकेट हम 6 इंच की रख देंगे, ऐसे। दोस्तों देखिए निशान ये हमारा लग गया है। चलिए अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों हमारी देखिए ये फ्रंट की कटिंग हो गई है। अब चलिए हम बैक की कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों फ्रंट को हम ऐसे रखेंगे, नीचे से एकदम बराबर करके रखेंगे, ऐसे रख करके यहाँ पर जो है ये यहाँ से आधा इंच आगे हम बैक को रखेंगे, ऐसे आगे ऐसे रख करके। अब हमने देखिए आधा इंच डाउन किया है तो आधा इंच और प्लस करके 1 इंच ऊपर हम ऐसे निशान लगाएंगे, ऐसे। और इसके सीध में एक निशान ऐसे लगाएंगे। अब यहाँ से हम ऐसे लेते हुए सीधे यहाँ तक आ जाएंगे, ऐसे। इसके बाद हम हिप का निशान लगाएंगे। तो फ्रंट में जितना सिलाई दबेगा उतना हमको छोड़ के, बैक में जितना सिलाई दबेगा उसको छोड़ करके हम हिप का निशान लगाएंगे। देखिए यहाँ से इतना सिलाई में दबेगा छोड़ दिए हैं, पीछे से सिलाई में जितना दबेगा उतना छोड़ दिए हैं। और बैक में भी जो है जितना सिलाई में दबेगा उतना हम छोड़ करके इंची टेप को रख करके ऐसे निशान जो है लगाएंगे। हिप जो है इनकी 35.5 है तो उसका आधा करेंगे, 17.5 इंच आएगा, 17.25 इंच आएगा। इसमें हम जो है 0.25 इंच और बढ़ा करके, क्योंकि पैंट ये फिटिंग में पहनेंगे, 0.25 इंच और बढ़ाएंगे तो इसमें 18.5 इंच पे हम ऐसे निशान लगा देंगे। हिप अब कमर का निशान लगा देंगे, कमर की चौथाई करेंगे, 31 इंच कमर का चौथाई करेंगे तो 0.25 इंच आएगा। इसमें 1.25 इंच और बढ़ा करके 9 इंच पे हम ऐसे निशान लगा देंगे। निशान लगा के सीट का हम निशान लगाएंगे, शेप देखेंगे कि शेप हमारा कैसे आ रहा है, देखिए ऐसे। और इसको यहाँ से ऐसे राउंड कर लेंगे, ऐसे। अब जो है यहाँ पर जो है हम जितना सिलाई दबेगा उतना छोड़ देंगे, पीछे से जितना सिलाई दबेगा उतना छोड़ करके हम 22 इंच हमने जो है ढाई नापी है तो इसमें आधा इंच और बढ़ा के 22.5 इंच पे पहले निशान देखिए ऐसे लगा देंगे, ऐसे। दोस्तों अब जो है हम देखिए यहाँ पर ये कम आ रहा है तो इसको चेक करने के लिए और क्या करना होता है, दूसरा जो है उपाय कि जो है सेंटीमीटर, पहले आप इधर से देख लीजिए सेंटीमीटर कितना आ रहा है। तो 35 इंच हिप है तो 35 इंच को जो है हम ये फ्रंट वाले निशान से यहाँ से ऐसे हम रखेंगे 35, देखिए ऐसे। और इसको हम ऐसे निशान लगा देंगे, ऐसे। इसके बाद जो है जितना ये हमारा आगे बढ़ रहा है उतना हम आगे बढ़ा लेंगे, तब हमारी जो है एकदम सही आ जाएगी। देखिए ये अब आ रहा है हमारा जो है 0.25 इंच जो है इस निशान से, जो हमारा निशान आया था यहाँ से 0.25 इंच आगे बढ़ रहा है।
तो अब हम 1.25 इंच जो है इसको भी आगे बढ़ा लेंगे। देखिए ऐसे यहाँ पर भी 1.25 इंच आगे बढ़ा लेंगे और एक सीधा ऐसे निशान जो है इसको ऐसे खींच लेंगे ऐसे। इसके बाद हम इसको लाके यहाँ ऐसे मिलाएंगे दोस्तों। देखिए ऐसे हम मिला देंगे। इसके बाद जो है हमारा घुटना जो है 17.5 है, तो आगे सिलाई में जितना दबेगा उतना छोड़ के, पीछे से जितना सिलाई में दबेगा उतना हम छोड़ करके 17.5 इंच 3 सूत पे हम ऐसे निशान लगा देंगे। मोहरी का भी इसी तरीके से निशान लगाएंगे, सिलाई में जो दबेगा छोड़ के आगे पीछे 14.5 है, 14.5 इंच 3 सूत पे हम निशान लगा देंगे। अब हम सारे निशान को जो है देखिए इसको और इसको ऐसे ऐसे सीधा कर लेंगे और इसको यहाँ से ऐसे मिला लेंगे। अब इसको जो है हम शेप दे के इसको मिला लेंगे। यहाँ से हमारे जो है घुटने से हमको इसको शेप इसका देख मिलाना है दोस्तों। देखिए ऐसे ऐसे इस तरीके से हमको घुटने से इसका शेप दे के मिलाना होता है, तब जो है हमारा पैंट फिटिंग में आएगा दोस्तों। जो है ये देखिए निशान ये लग गया है। अब चलिए हम इसे कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों अब हम हिप पॉकेट का निशान लगा लेंगे। तो ऊपर से हम 3.25 इंच पे रखेंगे, यहाँ पर भी 3.25 इंच पे रखेंगे और आगे से जो है हम 2 इंच एक सूत पे रखेंगे। पॉकेट हम जो है 5 इंच में एक सूत कम पे रख देंगे। 4.25 पे भी हम रख सकते हैं, 4.25 ही रख दे रहे हैं। इसके बाद जो है हम सेंटर का भी निशान लगा लेंगे, दोनों के बीच का सेंटर का निशान लगा लेंगे। ऐसे निशान लगाएंगे। और इसके बाद हम डाट का निशान लगाएंगे। डाट का निशान देखिए दोस्तों कैसे लगाएंगे। पहले हम कमर का आधा करेंगे तो 7.25 इंच आएगा। इसमें 3 सूत और जो सिलाई में दबेगा उसको बढ़ा लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कितना हमारा डाट में आ रहा है दोस्तों। 1 इंच आ रहा है तो 1 इंच में हम जो है सिंगल डाट का निशान ऐसे लगा देंगे। देखिए 1 इंच का ये हो गया। पैंट देखिए दोस्तों हमारा कट गया है। अब चलिए हम कोट की कटिंग करते हैं। कटिंग की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा ताकि आने वाली कटिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।